लो खाओ। अरे राम राम राम, ये तंत्या रामोशी 1000 रुपए लेकर न जाने कहां चला गया। साईं बाबा कहाँ हैं? तुम कौन हो और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तंटिया रामोशी, तुम यहाँ शिरडी में क्या कर रहे हो? बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। टांटिया, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000। 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढूंढू, हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर तंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो टांटिया। मैं तांटिया रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको तंटिया की शपथ पर भरोसा है? टांटिया अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। जब तंटिया ने शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया था ना वैद्य जी, मैं तभी समझ गया था कि अपना काम हो गया। मतलब साईं तो गया, ऊपर वाले साईं के पास। श्री राम जय जय राम। अल्लाह मालिक। तंटिया रामोशी, तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता, या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साईं बाबा कहां मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके देख रहे हो, तभी तुम्हें नजर नहीं आते साईं बाबा। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उसकी जान लेनी है। जब वो मुझे मिला उसकी जिंदगी खत्म। और तुम्हारी? अच्छा, तुमने साईं बाबा को देखा है? हाँ, देखा है।
कैसा दिखता है? मेरे जैसा। तुम क्या पागल हो? हाँ, लोग मुझे पागल फकीर ही कहते हैं। यहां क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? क्यों? तुम मुझे मारने निकले हो ना? गांव में या द्वारिका माई में मारोगे मुझे तो लोग देख लेंगे, तुम पकड़े जाओगे। यहां इस जंगल में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है। क्या? हाँ, तुमने साईं बाबा को कैसे नहीं देखा? वो तो हर जगह हैं, हर तरफ हैं। यकीन ना हो तो जाकर बाबू किरण बदीकर की बच्ची शांता से पूछ लो। इन्हें समझा, साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ हैं, हर जगह हैं। जहां भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। हाँ, मैं उस बच्ची को मिला हूं, लेकिन बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुम्हें? अपनी ताकत पर। उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो? हाँ। जरा उठा कर दो मुझे। क्यों? उठाओ तो। विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है। उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा। हाँ? साईं बाबा। और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा।
मैं साईं बाबा को मारने निकला हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? पागल कहीं के। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी। मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। अब तक भाग रहे हो? तुम यहां? कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुमने तो नहीं बताया फौजदार को? तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो फौजदार आ रहा है। खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईश्वर की भक्ति करोगे? क्या? बचना चाहते हो? इस वक्त तो मैं छिपना चाहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ, वादा करो तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी। मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा? किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा। चलो। शुक्रिया। बच गए ना? हाँ। वादा किया था तुमने। बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। क्यों? हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे? ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास जो मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। वही तो, तुम्हें ना घर चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूं और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। तांड्या, अरे राम राम राम, तुम मेरे घर क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलिस बाद में पकड़ेगी। हमारे हाथों में हथकड़ियां पहले डालेगी, समझे? और
मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है। वही पूछने आया हूं मैं। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुलेआम तो घूमता है वो। हाँ, हाँ, अभी कुछ देर पहले भिक्षा मांग रहा था। कफनी पहनी होगी। सिर पर कपड़ा बांधा होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। सिर पर कपड़ा तो अब तुम सावधानी से यहाँ से निकल जाओ। आप सही कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। किसी को जरा सा भी शक ना हो कि तुम मेरे घर आए थे। क्या हुआ साईं बाबा? अल्लाह, आप हंस क्यों रहे हैं? नंदलाल, देख रहा हूं लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते, जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। देख क्या रहा है, मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे तंटिया, रुक क्यों गया? चला कुल्हाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आपने भी तंटिया को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ, हाँ, आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो। आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं वो। उठो तंटिया। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है।
तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। साईं